बैंक L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,979 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 2,653 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,923 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला। जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया, 2,923 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 3,030 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,597 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,246 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,511 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 329 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 319 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 303 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको, मतलब प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। 5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 8% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। और गिरने का रीजन जो नॉर्मल इस बार आईटी कंपनी के अंदर देखने को मिला हुआ है एक्सेप्शनल आइटम, 35 करोड़ के आसपास का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ है, जो कि बेसिकली लेबर कोड्स जो है उसके थ्रू कंपनी को 35 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 440 करोड़ से बढ़ के 445 करोड़ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 448 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था कि कंपनी के प्रॉफिट इस क्वार्टर में बेहतर देखने को मिल सकते हैं, 340 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो अनुमान तो बिल्कुल कमजोर देखने को मिला है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि कंपनी का रेवेन्यू 11% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 11%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा ही नहीं है, 1% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि इससे कंपनी के मार्जिन के अंदर प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी आईटी कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन यहाँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमजोर आपको देखने को, तो मेरे हिसाब से नंबर तो कमजोर आप कहेंगे इसको। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 31 रुपये, पिछले साल 30 रुपये 47 पैसे, अभी देखें तो 28.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से कमजोर है। रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ रहे हैं। क्वार्टरली बेस पे देखें तो वो भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% बढ़ रहा है, जबकि रेवेन्यू 11% बढ़ रहा है साल दर साल। तो नंबर थोड़े से कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।